मुझसे ये नादानी क्यों हुई नूरी? मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा? आखिर चांद की जगह तो आसमान पर है और हिना की जड़ें जमीन में। हमारा मिलना तो नामुमकिन था नूरी। फिर मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा? क्यों देखा मैंने नूरी? क्यों देखा? क्या आंसू यहीं बह के थम जाए तो अच्छा है। आखिर खता तो मुझसे हुई है, फिर इसकी सजा किसी और को क्यों मिले? उनके सामने आंसू बहाकर उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाए? नहीं नूरी, अभी गम सिर्फ मेरा है। इसका एहसास किसी और को नहीं होना चाहिए। सारा कसूर मेरा है खान भाई। ना मैं आपको हिना की शादी का मशवरा देती, ना बात यहाँ तक पहुंचती। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता बीबी गुल। हिना के नसीब में जो लिखा था वो हो गया। किसको पता था कि हमारा ये फैसला हिना की जिंदगी को हमेशा के लिए गम के अंधेरों में ढकेल देगा। रुक जाओ हिना, कहाँ जा रही हो? चंदर के लिए दूध लेके जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, जमन को दे दो, वो ले जाएगा। क्यों अशरफ भाई? आज से पहले तो मुझे किसी ने नहीं रोका। तब बात और थी हिना, अब बात और है। अशरफ, अगर बात सिर्फ इसकी और है कि आज वो पाकिस्तानी न होकर हिंदुस्तानी है, मुसलमान न होकर हिंदू है, चांद न होकर चंदर है, तो बड़े शर्म की बात है। ये आप क्या कह रहे हैं खान बाबा? अशरफ मियां, आसमान में चमकते चांद को हम चांद के बजाय चंदर कह के पुकारने लगे तो अल्लाह उसकी रोशनी तो कम नहीं कर देता। फिर एक इंसान का नाम चांद न होकर चंदर हो गया तो उसकी तरफ हमारा रवैया क्यों बदलने लगा? क्या अब वो इंसान नहीं रहा, हमारा मेहमान नहीं रहा? मेहमान? क्या खूब सिला दिया है उसने हमारी मेहमान नवाजी का। वाह, उस नमक हराम ने हमारे जज्बात से खेला, हमें धोखा दिया खान बाबा, हमारी हिना की जिंदगी बर्बाद कर डाली। नहीं, ये सच नहीं है अशरफ भाई। वो अगर चाहता तो वाकई तुम्हारी इस बहन की जिंदगी बर्बाद कर देता। सोचिए, कोई इसका क्या बिगाड़ लेता? वो अगर मेहंदी की रस्म पूरी कर लेता, मुझसे निकाह पढ़वा लेता और फिर चुपचाप रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो जाता। हिना ठीक कह रही है अशरफ। चंदर चाहता तो ऐसा कर सकता था, मगर उसने ऐसा किया नहीं, क्योंकि वो एक शरीफ और नेक बच्चा है। ठीक है, यूं ही सही, पर अब उसका यहां रहना मुनासिब नहीं है। उसे कह दीजिए कि वो अपनी शराफत का टोकरा उठाकर यहां से चलता बने, दफा हो जाए हमारी जिंदगी से। ये इतना आसान नहीं है अशरफ जितना तुम समझते हो। वो यहां परदेसी है, अगर यहां वहां सवाल करते वक्त किसी को उस पर शक हुआ तो सीधा फंसेगा वो पुलिस के जाल में, और इससे हम सबको खतरा है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तो फिर क्या करेंगे खान बाबा? जिस तरह चुपचाप वो यहां पहुंचा था उसी तरह चुपचाप उसे उसके मुल्क भेजना पड़ेगा, और इसके लिए मैंने एक तरकीब ढूंढ निकाली है। कैसी तरकीब खान बाबा? हम लोग आज ही यहां से पड़ाव उठाकर सिकंदर गुल की तरफ रवाना हो जाएंगे, और अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हिना के ससुराल वालों की यह जिद थी कि उसकी शादी उन्हीं के गांव में हो। रास्ते में तुम और रज़ाक चंदर को लेकर अलग हो जाओगे और रात के अंधेरे में सरहद पार करवा दोगे। उस वक्त तक हम शहबाज खां के इलाके से निकल चुके होंगे और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी कि चांद नाम का एक लड़का कभी हमारे बीच आया भी था। यानी कि अब आप अपने कुनबे के लोगों को बेवक्त दरबदर करना चाहते हैं? इन्हें और खतरे में डालना चाहते हैं, यहां तक कि मुझे और रज़ाक को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं आप? बेटे, मेरा मतलब ये नहीं। माफ कीजिए खान बाबा, माफ कीजिए। मैं आपके इस मंसूबे में हरगिज़ शामिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप जो करना चाहे करें। खुदा हाफिज। अशरफ, अशरफ, बेटे इतनी जल्दबाजी मत करो।
आप फिक्र ना करें खान बाबा, मेरे साथ कोई जाए ना जाए, लेकिन चंदर भाई को सरहद पार मैं जरूर लेकर जाऊंगा। तुम अकेले नहीं जाओगे रजाक भाई, तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगा। जीते रहो। हाँ खान बाबा। शाबाश मेरे बच्चों। चंदर अच्छे से मुंह धोए कि नहीं, दिखाओ। चलो जल्दी से दूध पी लो। लो। माफ करना, इतने दिन से मैं तुम्हें डांटती रही ना, कुछ आदत सी पड़ गई है। इतने दिन का तो मुझे कुछ पता नहीं, पर आप अगर डांटोगी तो अच्छा ही करोगी। चंदर। हाँ, डांटो मुझे, सजा दो। कसूरवार हूँ, गुनहगार हूँ तुम्हारा, पर इतना यकीन करना कि मैंने ये गुनाह जान के नहीं किया। बस यूं समझो कि मैं एक तरह की बेखबरी में था, एक लंबी नींद में। और तुम्हारी उस नींद में ख्वाब मैंने देख डाला। ये कसूर तुम्हारा कहाँ हुआ चंदर? कसूर तो मेरा ही हुआ ना। अब ख्वाबों का क्या रोना, ख्वाब तो आखिर टूटते ही है। जिंदगी किसी ख्वाब का नहीं, हकीकत का नाम होता है। और तुम्हारी हकीकत का नाम है चांदनी, वो जो सरहद के उस पार तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन अब उससे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम अपनी चांद के पास पहुंच जाओगे, बहुत जल्द। मैं अंदर आ सकता हूं? तुम? बहुत जरूरी बात है। आप बोलो अशरफ मियां, क्या कहने आए हो? इससे पहले कि मैं एक लफ्ज भी कहूं, आपको मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? यही कि जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका कोई असर मेरे कुनबे पर नहीं होगा। आपको वादा करना होगा दारोगा साहब कि आप खान बाबा, हिना या मेरे कुनबे के किसी शख्स पर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, वरना ये राज मेरे ही साथ मेरी कब्र में जाएगा। ये क्या बकवास है? जो बताना उसे जल्दी बताओ। दीन खामोश। हम वादा करते हैं। दारोगा साहब, हिना की शादी टूट गई। मगर क्यों? वो लड़का हिंदुस्तानी है। खान बाबा, समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। और जरूरत भी नहीं, क्योंकि जो कुछ हमने किया वो इंसानियत का तकाजा था। अब जाओ और देर न करो। खुदा हाफिज। अच्छा है ना, मैं चलता हूं। हाय, हिना से रुखसती कैसी? हिना तो तुम्हारे साथ जाएगी। हिना, बेटी तू ये क्या कह रही है? क्यों? घबरा गए ना आप सब? हाय, चंदर वापस अपने वतन लौटकर शादी करने वाला है, तो क्या अपनी दुल्हन के हाथों पे हिना नहीं सजाएगा? ये लो हिना, मेरी तरफ से चांद पाजी के लिए शादी का तोहफा। अच्छा चंद्र भाई, खुदा हाफिज। अच्छा रमन, हाँ शुक्रिया रजा, खुदा हाफिज। चलता हूं। आओ। हाँ।
सीधी तरह कबूल कर लो कि दरअसल तुम एक बहुत ही मक्कार और खतरनाक जासूस हो। आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मैं कोई जासूस नहीं हूँ। तुम एक बहुत ही खतरनाक जासूस हो। खान बाबा, हिना और उनके खानदान के तमाम फर्द तुम्हारे साथी हैं। वो सब के सब गद्दार हैं। नवाबदीन, हुजूर, जाओ और जाकर उस बुढ़े और उसकी बेटी को फौरन गिरफ्तार करके यहां ले आओ। नहीं, वो लोग बेकसूर हैं। उन पर रहम कीजिए इंस्पेक्टर साहब। मुल्क से गद्दारी करने वालों के लिए हमारे दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। इंस्पेक्टर साहब। अरे, तुम अब तक गए नहीं? नहीं नहीं, तुम रुको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। पहले ही मेरी वजह से उन लोगों को बहुत दुख पहुंचा है। उन नेक बंदों पर और जुल्म मत कीजिए। देखिए, आप मुझे जो भी सजा देना चाहते दे दीजिए। भले ही मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन उन्हें जाने दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूं इंस्पेक्टर साहब। अच्छा जी। तो फिर फौरन इस हलफनामे पर दस्तखत करके अपना इकबाल जुर्म कर लो। इकबाल जुर्म? यही कि तुम एक जासूस हो। लेकिन मैं चुपचाप दस्तखत करते हो या? ठीक है, ठीक है, दस्तखत करता हूं। चंदर पुलिस की हिरासत में? ये कैसी मनहूस खबर लेकर आए हैं आप रजाक भाई? मगर रजाक ही हुआ कैसे? खान बाबा, शाहबाज खान को पहले ही हमारे इरादों की खबर हो चुकी थी। क्या? मगर कैसे? उन्हें अशरफ भाई ने बताया था चाची। अशरफ? अशरफ भाई ने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया खान बाबा। वो तो शुक्र कीजिए कि दरोगा साहब ने इनसे किए हुए वादे को निभाया और हम दोनों को रिहा कर दिया, वरना आज हम सब अपने वतन से गद्दारी करने के जुर्म में कैद खाने में पड़े होते। क्या मतलब? अशरफ भाई का शक सच साबित हुआ खान बाबा। चंदर वाकई में एक जासूस निकला। नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो जमन? अरे सारी दुनिया कहे तभी मैं ये बात न मानूं, कभी न मानूं। चाची, दिल तो हमारा भी नहीं मानता, मगर हम दोनों अभी अपनी आंखों से चंदर का दस्तखत किया हुआ हलफनामा और उससे बरामद किए हुए खुफिया नक्शे और कागजात भी देखकर आ रहे हैं। क्या? या मेरे मौला, किस दिल से मैं इस बात को मान लूं? खान बाबा, कब तक आप दिल की बात मानते रहेंगे? आखिर अल्लाह ने भी दिमाग को दिल से ऊपर का मकाम दिया है, तो फिर आप दिमाग की बात क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते आप? तुम ठीक कहते हो अशरफ। बाबा जान, चंदर जासूस नहीं हो सकता। इन्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, धोखा हुआ है इन्हें। धोखा तो हम सबको हुआ है बेटी, उस एहसान फरामोश को पहचानने में। बाबा जान? हाँ बेटी, उसने हमारी हमदर्दियों का वो सिला दिया कि आज हमारा इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। फिर कभी उसका नाम अपनी जबान पर ना लाना। नहीं, रुक जाइए बाबा जान, चंदर बेकसूर है। बाबा जान। चाची, चाची, आप समझाइए ना बाबा जान को, आप तो चंदर को अच्छी तरह जानती हैं। चाची, चाची, आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मेरी बात क्यों नहीं मानते? चंदर बेकसूर है, चंदर जासूस नहीं हो सकता। चंदर बेकसूर है, मैं जानती हूँ चंदर बेकसूर है, आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? या अल्लाह, मैं क्या करूं? अरे ये क्या है? घड़ी है। मुझे इसकी आदत नहीं है। चार आदत नहीं है तो डाल दीजिए, क्योंकि कल तुम्हें ठीक 5 बजे मेरे घर पहुंचना है। क्यों? पापा मम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? अरे वाह! सिर्फ वक्त पर आ जाइएगा हुजूर, मेहरबानी होगी। चांदनी, तू यहाँ है और मैं तुझे सारे घर में ढूंढ रही हूँ। अब चल बेटी, वो लड़के वाले कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जो सदियों से इंतजार कर रही हूँ किसी का। सलाम हवालदार साहब। तू यहाँ क्या करने आई है? चंद्र प्रकाश से मिलना है। तुझे यहाँ क्यों मिलने आई है? चंदर प्रकाश से मिलवाने में मेरा क्या फायदा होगा ही ना बीबी? ले लीजिए हुजूर, चांदी का है।
जल्दी जाने तो हुजूर आ जाएंगे। चाचा। शुक्रिया हवलदार साहब। नवाबदीन, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों? डर लगता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल पाओगे? झूठ? कैसा झूठ? जमाने भर से तो तुमने कह दिया कि तुम जासूस हो और उन्होंने मान भी लिया, पर मैं जो नहीं मानती उसका क्या? ना मानने की कोई वजह? मैंने हलफनामे पे खुद दस्तखत किया है, कबूल किया कि मैं एक जासूस हूं। ठीक है, फिर मेरे सर पर हाथ रखकर एक बार और कह दो यही बात। नहीं। हिना का इतना ख्याल है, उसका ख्याल क्यों नहीं करते जिसने तुम्हारे इंतजार में अपनी जान हलकान कर ली होगी? मैं मजबूर हूं हिना। अगर मैं इकबाल जुर्म न करता तो शहबाज खान खान बाबा और तुम्हारे सारे कबीले को बर्बाद कर देता। नहीं, जिन लोगों ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं उनकी बर्बादी की वजह नहीं हो सकता। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और कोई रास्ता है भी नहीं। है चंदर, रास्ता है। ये लो, जल्दी से चांद बाजी के नाम चिट्ठी लिख दो। वो लोग यकीनन सरकारी महकमों के जरिए सारी बात साफ करा लेंगे। इंसाफ हो जाएगा चंदर, इंसाफ हो जाएगा। ऐसे क्या देखते हो चंदर? मैंने तो दुखों का पहाड़ तोड़ दिया तुम पर है ना, और तुम हो कि मेरा ही दुख तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मेरा संदेशा लेके जाओगी मेरी जानने के लिए? मेरी बिछोड़े का दर्द, मेरी दिल की पुकार खुद तुम पहुंचाओगी मेरी जान तक? भाई, अब इतनी मुश्किल से थोड़ा सा वक्त मांग कर आई हूँ और तुम होके बातें बनाने लग गए हो। चलो जल्दी चिट्ठी लिखो। लो ना, जल्दी करो, लो। अब लिखो ना, जल्दी करो, लिखो ना जल्दी।